ध्यान का अर्थ इतना ही है, उपयोग पूर्वक जो कार्य करते हैं उसका नाम ध्यान है। आर्थ को भी ध्यान कहा, रौद्र को भी ध्यान कहा। अब जो ध्यान की सैद्धांतिक परिभाषा है, वो परिभाषा तो ये है कि अच्छे विचार रखना, अच्छे कार्य करना, ये धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है। तो जाप देना, पूजा करना, स्वाध्याय करना, ये सब धर्म ध्येन के अंतर्गत है। लेकिन रूढ़ परंपरा में जिसे ध्यान कहा जाता है कि ध्यान का अर्थ होता है एकाग्र हो जाना, समस्त विकल्पों से छूट करके अपने एक ध्येयभूत पारमार्थिक में लीन होना, परमार्थ में लीन होना, और अपने आप को जिसका स्वाध्याय किया है उसमें तद्रूप हो जाना। भगवान का ध्यान नहीं, स्वयं को अपने आप को भगवान मान के ध्यान करना, अपने आप को भगवत्ता का अनुभव करना, वो ध्यान जो है आप गृहस्थों को नहीं हो। इसलिए आप लोगों का स्वाध्याय करना ही धर्म ध्यान है, पूजा पाठ करना यही धर्म ध्यान है। सामायिक अलग है, ध्यान अलग है। सामायिक में मात्र साबद्ध से निर्वृत्ति है, ध्यान नहीं है सामायिक। आज तक किसी को सामायिक में केवल ज्ञान नहीं हुआ, किसी को भी सामायिक में केवल ज्ञान नहीं हुआ। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि सामायिक से केवल ज्ञान होता है। सामायिक और सामायिक चारित्र अलग है। जो 28 मूल गुण में सामायिक आती है, ये सामायिक जो है अभव्य भी धारण कर लेता है, मिथ्या दृष्टि भी धारण कर लेता है, क्योंकि अभव्य के भी 28 मूल गुण होते हैं और 28 में 6 आवश्यक है, 6 आवश्यक में सामायिक। इसलिए किसी को सामायिक में केवल ज्ञान हुआ हो, शुभ ध्यान से केवल ज्ञान होता है, ध्यान से ही केवल ज्ञान होता है। सामायिक में मन वचन काय की गुप्ती नहीं होती, क्योंकि वहाँ संकल्प होता है, वहाँ संकल्प करके बैठता है। समय का संबंध है। सामायिक की दो परिभाषाएं होती है। सामायिक का समय से संबंध रख, मैं इतनी देर सामायिक करूंगा, अब ध्यान नहीं हो सकता, ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि आपने समय की सीमा बांध दी। हम 1 घंटे सामायिक करेंगे, सामायिक नहीं हो। अब ध्यान में सीमा नहीं बांधी जाती। मैं ध्यान कर रहा हूँ, उसे खबर ही नहीं रहती है कि मैं कब ध्यान में बैठा था, मुझे कब उठना है, उसका नाम है ध्यान। सामायिक में तो उसको ध्यान है, मैं इतने बजे बैठा था और इतने बजे उठना है। बैठने का भी ध्यान समय है, बैठने का भी समय निश्चित है कि इतने समय ही सामायिक करना है और इतने समय तक सामायिक करना है। ये संकल्प जब तक रहेगा तब तक उसका ध्यान नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं हो सकता, केवल ज्ञान नहीं हो। क्योंकि जो केवल ज्ञान है, ध्यान है, शुद्ध उपयोग है, ये सारे की सारे उसको होता है जो असीम। भले वो 1 मिनट को लगे, 1 मुहूर्त को लगे, क्षण मात्र को लगे, लेकिन समय की सीमा नहीं होना चाहिए। इतने बजे करना है, इतने बजे तक करना है, ये ध्यान केवल ज्ञान का कारण नहीं है। ध्यान बिना समय के, बिना एंड के और मात्र एकाग्रचित हो जाता है, उसको बोलते हैं ध्यान। इसलिए सामायिक के अलावा साधु ध्यान करता है। हाँ, ध्यान में सामायिक शामिल हो जाएगी। मान लो कोई साधु ध्यान में बैठा है और सामायिक का समय हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे आवृत करने की जरूरत नहीं है, उसे संकल्प करने की जरूरत नहीं है। ध्यान में बैठे हुए की सारी सामायिक उसी में समाहित है। मान लो कोई साधु ध्यान में बैठ गया और ध्यान कर रहा है, सामायिक का समय हो गया, कुछ नहीं कर, प्रतिक्रमण का समय हो गया, प्रतिक्रमण नहीं करेगा, वंदना का समय हो गया, वंदना नहीं करेगा, स्तुति का समय हो गया, स्तुति नहीं करेगा। ध्यान में सब कुछ शामिल है। उज्ज्वल नेमिचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में कहा है, दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग ध्यान में गर्भित हो जाते हैं। दोनों मोक्ष हेहु झाणे पाव नदी मुनि नीमा, ऐसी गाथा आई है। दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग, दोनों मोक्ष हेहु झाणे पाव नदी मुनि नीमा। मुनि ध्यान में नियम से दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग प्राप्त कर लेता है। इसलिए ध्यान की जो आज चर्चाएं चल रही हैं, हम ध्यान सिखा रहे हैं, हम ध्यान सीख रहे हैं, ये सब चीजें औपचारिक हैं, नाम है इसका ध्यान, लेकिन वास्तविक जो ध्यान होता है वो एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम।